तो आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये क्वेश्चन के ऊपर होने वाली है, ठीक है। जो कि बेसिकली अनंतनाथ से रिलेटेड है कि क्या अकेले अनंतनाथ साधना करना सही है, ठीक है। जैसे हमें अपने आप ही अनंतनाथ सुनाई देता है, तो क्या हम अकेले ही अनंतनाथ साधना कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ें आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ होती होगी, ठीक है। कि अपने आप ही अनंतनाथ वगैरह वो सुनाई देता रहता होगा पूरे दिन, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप सुन भी रहे होगे और कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़ा सा डाउट भी होगा कि अकेले क्या ध्यान मार्ग पे चलना सही है, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें ध्यान मार्ग में ही आती है, अनंतनाद वगैरह, ठीक है। कि क्या अकेले अनंतनाद हम सुन रहे, आगे कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह तो नहीं होगी, ठीक है। बहुत तरीके के ऐसे डाउट्स वगैरह आप सभी लोगों के दिमाग में चल ही रहे होंगे लगभग, तभी आप इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आज इस वीडियो में थोड़ा सा इसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अकेले अनंतनाद साधना करनी सही है, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें 1% भी डाउट की बात नहीं कि जो अनंतनाद साधना होती है ना, यानी अनंतनाद ध्यान होता है अपने आप में बहुत ही एडवांस लेवल का मेडिटेशन आप बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ना लगभग मतलब ये मान करके चलो पूरी की पूरी स्पिरिचुअलिटी लगभग इसी के ऊपर टिकी हुई है, यानी अनंतनाद पे कहीं ना कहीं। और अनंतनाद किस पे टिका हुआ है, वो टिका हुआ है शून्य पे। समझ रहे मैं क्या बोला। तो यानी डेफिनेटली अपने आप में एडवांस मेडिटेशन तो है, एडवांस साधना तो है। तो अब क्वेश्चन इसके बारे में बात करते हैं कि क्या अकेले अनंतनाद साधना करना सही है, क्या अकेले अनंतनाद साधना कर सकते हैं, अकेले अनंतनाद सुन सकते हैं। तो अगर मैं इसका सिंपल वर्डों में आंसर दूँ ना, बिल्कुल डेफिनेटली आप सुन सकते हो, ठीक है। और डेफिनेटली आप ये साधना कर सकते हो अगर आपको सच में ही ओरिजिनल वाला अनंतनाद सुनाई दे रहा, ठीक है। जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अनंतनाद के सीन में भी, अनंतनाद के केस में भी तो ये सीन होता है कि मैक्सिमम लोगों को ना गलत अनंतनाद सुनाई दे रहा होता है, वे गलत साउंड को पकड़ करके आगे चल रहे होते हैं। क्योंकि अनंतनाद में क्या होता है, ऊपर की आवाज़ है, ठीक है। जो ऊपर की आवाज़ जो होती है ना, वो उनका साउंड कुछ इसी तरीके से होता है जैसे कीट पतंगों का, ठीक है। झिंगुर वगैरह का। और हमारे घर में भी काफ़ी ज़्यादा झिंगुर रहते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कीट पतंगे रहते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रहता है कि कहीं हम गलत साउंड पे मेडिटेशन तो नहीं कर रहे, गलत साउंड को पकड़ करके तो नहीं साधना वगैरह कर रहे। समझ रहे मैं क्या बोला। अगर आपके हाथ सही अनंतनाद लग चुका है, ठीक है, आप सही अनंतनाद सुन रहे, तो अब आप आगे इसका मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो, ध्यान वगैरह कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ना इन बातों का ध्यान रखना, ठीक है। कि जैसे आप अनंतनाद साधना कर रहे हैं ना, तो बड़े प्यार के साथ करना और एकदम से इसके डीप में जाने की कोशिश मत करना। समझे मैंने क्या बोला। बिल्कुल भी डीप में जाने की मत कोशिश करना, ठीक है। प्यार से इसे सुनना। इसमें अगर आप ज़बरदस्ती करोगे ना, तो बहुत भयंकर नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अपने आप में एडवांस मेडिटेशन होता है, ठीक है। तो इसे प्यार से सुनना होता है, पेशेंस के साथ सुनना होता है, मन लगा करके सुनना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सुनना चाहिए, फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ पता क्या हो सकता है, वहाँ पे आपको किसी एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत पड़े, ठीक है। या फिर वहाँ पे आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है। अब मैं बता रहा वो जगह क्या होती है। तो वहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि जैसे सपोज करो आप अनंतनाद सुन रहे हैं, अनंतनाद साधना कर रहे हैं, तो 3 महीने तक आपको नाद सुनाई देगा, 4 महीने तक आपको नाद सुनाई देगा। फिर अचानक से क्या होगा कि अनंतनाद सुनाई देना बिल्कुल बंद हो जाएगा, बिल्कुल बंद। समझ रहे मैं क्या बोला। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो है ना कि मतलब बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि फिर उन्हें गुस्सा आने लगता है, बौखला जाते हैं, पूरे पूरे दिन सुनने की कोशिश करते हैं अनंतनाद, और फिर भी सुनाई नहीं दे रहा होता, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत पड़ती है, जिससे आप फिर से उस अनंतनाद को पा सको, ठीक है। क्योंकि बीच बीच में ये नाद गायब होता रहता है, ये शायद आपको पता नहीं, ठीक है। कभी नोटिस कर करके देखना। जैसे आप जब ये नाद साधना करोगे ना, तो बीच में कुछ ऐसा टाइम भी आएगा कि आप नाद सुनने की पूरी कोशिश करोगे, लेकिन फिर भी आपको सुनाई नहीं देने का, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। समझे मैंने क्या बोला। तो इसलिए जल्दबाजी वगैरह मत करना जब आप इसे नाद को सुनो, ठीक है। और ये कभी गायब हो जाए, आपको सुनाई वगैरह ना दे, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हो आप, दूसरा मेडिटेशन वगैरह वो कर सकते हो। फिर इसे पकड़ने की कोशिश मत करना, ठीक है। क्योंकि ये फिर पता नहीं कब जा कर के प्रकट होगा। वहाँ पे ना थोड़ा सा कहीं एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत होती है, ठीक है। जिससे वो नाद वगैरह आपका कहीं जाए ही ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। उम्मीद है ये चीज़ें शायद अभी आपके समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन जब आप करोगे तब आपके समझ में आएगा। जैसे अभी आपको हो सकता है अनंतनाद बहुत क्लियर सुनाई दे रहा हो, लेकिन जब आप इस पे साधना वगैरह
ना तब आपको थोड़ा सा पता चलेगा कुछ मंथ बाद, ठीक है। अब आपको सुनाई देगा ही नहीं है, ठीक है। बहुत केसेस में ऐसा ही होता है कि सुनाई देना अपने आप ही बंद हो जाता है, तो वहाँ पे मैक्सिमम गलती की जाती है फिर, क्योंकि हम बौखला जाते हैं ना, हमें अनंतनाद सुनाई दे नहीं रहा होता, ठीक है। हम पूरी तरीके से सुनने की कोशिश भी करते हैं, कहीं हमारे सिर में पेन होने लगता है, कहीं हमारे कान में पेन होने लगता है। तो जब तक ये सुनाई दे रहा है ना, इसे प्यार से सुनते रहो। अगर ये सुनाई देना बंद हो जाए ना, तो बौखलाना मत, गुस्सा मत करना, पेशेंस रखना थोड़ा सा। और दूसरा मेडिटेशन वगैरह फिर कोई कर लेना आप, ठीक है। और फिर जब वापस सुनाई देने लगे तो वापस सुन लेना, कुछ इस तरीके से। तो अकेले नाद साधना करने में ना मेरे ख्याल से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, अगर आप सही नाद सुन पा रहे तो, ठीक है। अगर आप गलत नाद को पकड़ करके आगे चल रहे तब देखने को मिलते हैं नुकसान, ठीक है, तब प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग से ही सही वाला नाद सुनाई दे रहा, तो बेशक आप इसे पकड़ करके चल सकते हो, आप अच्छी तरीके से इस पर साधना कर सकते हो, अकेले भी साधना कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक जो है नहीं कि थोड़ा सा कुछ डाउट्स वगैरह क्लियर करता हूँ जो भी आपके मन में चल रहे होंगे, ठीक है। या फिर मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से बताता हूँ कि देखो, अकेले अनंतनाद साधना तो आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो ध्यान से नहीं होती, ठीक है। यानी बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी भी पड़ेगी, उसमें अपना आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, तब कुछ आपको चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसे आप खाली अनंतनाद के भरोसे नहीं बैठ सकते। हाँ, ये कि ये आपका मन वगैरह वो तो शांत करता रहेगा, ठीक है। लेकिन चीज़ों को डीपली आपको खुद ही समझना पड़ेगा, वरना पूरी उम्र क्या करोगे, आप अनंतनाद पे डिपेंड रह जाओगे। समझे मैंने क्या बोला, पूरी उम्र ही। इसी तरीके से होता है, मेडिटेशन वगैरह किस चीज़ के लिए बने होते हैं, ज्ञान के लिए। लेकिन ज्ञान कोई लेता नहीं, सिर्फ मेडिटेशन में उलझे रह जाते हैं, मेडिटेशन से ही बंद कर करके रह जाते हैं, और पूरी उम्र अपना मेडिटेशन वगैरह करते रहते हैं। और जो शून्य है वो फिर भी घटित नहीं होता। जो ज्ञान वगैरह होता है, जो सही ज्ञान वगैरह होता है, जिसके लिए मेडिटेशन बना होता है, ऐसा नहीं कि मेडिटेशन सिर्फ आपके मन को शांत करने के लिए बना हुआ है, या इसलिए बना हुआ है कि पूरी उम्र आप मेडिटेशन से चिपके ही रहो। अरे ना, मेडिटेशन क्या होता है, आपको फ्री करने के लिए होता है। लेकिन हम क्या होते हैं, हम खुद ही मेडिटेशन से चिपके रह जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ना अनंतनाद वगैरह आप सुन रहे तो साथ में चीज़ों को ना डीपली समझने की भी कोशिश किया करो। स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से उसे भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तब जा करके फिर क्या होगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको फिर नाद सुनने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप 24 घंटे ध्यान में रहोगे, 24 घंटे आपका मन शांत रहेगा, 24 घंटे आप खुश रहोगे, सेटिस्फाई रहोगे। यानी 24 घंटे आप ध्यान में रहोगे, फिर आपको ध्यान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना आप ध्यान से ही चिपके रह जाओगे पूरी उम्र, ठीक है। इसलिए तो जैसे आप साधना कर रहे हैं ना अकेले, तो करते रहो, ये वाली साधना आप अकेले भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये कि बीच में अगर कुछ कुंडली शक्ति से रिलेटेड एक्सपीरियंस वगैरह हो, तो इमीडिएटली कोई एक्सपीरियंस पर्सन ढूंढ लेना, क्योंकि इससे कुंडली शक्ति वो भी जागृत होना स्टार्ट हो जाती है। वरना जब तक वे चीज़ें नहीं हो रही तब तक आप इसे सुन सकते हो, और साथ में ना चीज़ों को डीपली समझने पर ध्यान दो, ठीक है। फिर क्या होगा, एक टाइम बाद फिर जो है ना कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर तो आप हमेशा अंदर से खुश रहोगे, सेटिस्फाई रहोगे, और लाइफ किस हद तक मज़ेदार बन जाएगी मैं आपको बता भी नहीं सकता। फिर आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप 24 घंटे मेडिटेशन में रहोगे, 24 घंटे ध्यान में रहोगे, समझे।